बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन के हवाले से हम कुछ टाइप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम इसकी एक और नई टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे और ये टाइप है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्केयर। तो इस फॉर्म में अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो बेसिकली ये फार्मूला है, 9th क्लास में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह अगर नेगेटिव साइन है तो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। अगर देखा जाए ये सारी टर्म्स जो है वो एक जैसी हैं, सब टर्म एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट है। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर सारी टर्म प्लस की हैं तो ये a प्लस बी का क्यूब बनेगा। अगर प्लस और माइनस मिक्स है, यानी इसमें b क्यूब वाली टर्म जो है वो माइनस की है और ये a² b वाली जो टर्म माइनस की है, तो फिर ये a माइनस बी का क्यूब बनेगा। तो इन्हीं फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो टर्म मैंने लिखी है a क्यूब बी क्यूब, यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया और ये जो उनका प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं उनको अलहदा कर दिया मैंने। तो इसको इस तरह भी कहा जाता है, अगर वैसे तो सीक्वेंस इसकी सही यही बनती है, a क्यूब फिर a² फिर a और फिर a की पावर जो है वो कम होती जा रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो a क्यूब और b क्यूब वाली टर्म लास्ट में होगी और जो उनके प्रोडक्ट है ये a और b वाली जो टर्म्स मौजूद हैं ये दरमियान सेंटर में लिखी जाएगी। तो बेसिकली ये फार्मूला और ये सेम है, सिर्फ मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये a प्लस बी का क्यूब माइनस और दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो अब इस टाइम में आपको जो एक्सप्रेशन दिया होगा वो आपको इस फॉर्म में दिया होगा या इस फॉर्म में दिया होगा। बेसिकली दो फार्मूले, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाएं तो आसानी से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपनी नोयत के यूनिक क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, ये दूसरों से मिलते जुलते नहीं होते। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को इजीली हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है। बाज़ टाइप इसकी ऐसी हैं जो आपस में मिक्सअप होती हैं और स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। तो अब मैं फार्मूला तो आपको दोनों फॉर्म में लिख दिया, लेकिन मैं इसको फॉलो करूँगा कि क्यूब वाली टर्म जो है वो मैं पहले लिख रहा हूँ और ये वाली टर्म जो है वो बाद में लिखनी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना कि इसमें दो टर्म जो है वो क्यूब वाली कौन सी हैं जिनका क्यूब बन सकता हो, पावर 3 बन सकती हो। तो एक टर्म तो ये क्लियर कट नज़र आ रही है कि ये क्यूब वाली है और ये किसी का क्यूब नहीं बनता, ये किसी का क्यूब नहीं बनता, तो ये भी एक क्यूब की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो क्यूब की फॉर्म में दो टर्म्स यहाँ पे मौजूद तो लाजमी होगी, सिर्फ आपने उसको ट्रेस करना कि वो कौन सी हैं। बाज़ का ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक आध टर्म और भी ऐसी हो जो आपको बज़ाहिर लगे कि वो क्यूब वाली है, लेकिन एक्चुअल क्यूब वाली दो ही टर्म होगी, तीसरी अगर कहीं बन भी रही है तो वो क्यूब वाली नहीं होगी, वो उनके जो प्रोडक्ट वाली टर्म्स होती हैं ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, तो वो टर्म हो सकती है। तो थोड़ा सा उसको मज़ीद अगर आप फोकस करेंगे तो आप ट्रेस कर लेंगे कि एक्चुअल इसमें क्यूब वाली कौन सी है। अब इसको मैं रीअरेंज करने, एक्स क्यूब माइनस 64 ये टर्म और फिर मैंने ये लिख दी, उसके बाद माइनस 12x² प्लस 48x। तो ये टर्म मैंने पहले लिख दी और फिर मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आपकी तरतीब थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, वो जब आप अगला स्टेप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये तरतीब सही लिखी कि नहीं लिखी। तो बेशक ये क्यूब वाली पहले लिख लिया करें और ये जो है इसको खाली जगह छोड़ दिया करें। इससे अगला स्टेप करने के बाद आप इसकी तरतीब जो है वो बता सकते हैं। तो अगर तरतीब उलट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होता, चूँकि टर्म मौजूद होती हैं, अगर आगे पीछे भी लिखे जाएँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसको लिखते हैं। मैं अभी आपको ये टर्म और ये टर्म की तरतीब भी बता दूंगा अगले स्टेप में कि इसको कैसे आपने देखना है। फ़र्ज़ किया कि अभी आप यही समझें कि अभी हमने ये नहीं लिखा, तो ये दो टर्म्स हैं, तो अब हम ये बाद में हम खुद अरेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो आप देखें दो क्यूब वाली टर्म्स हैं वो हमने लिख दी। सॉरी, ये इसमें चूँकि नेगेटिव साइन यूज़ हो रहे हैं तो ये नीचे वाला फार्मूला अप्लाई होना है इसमें। अगर तमाम ही पॉजिटिव हों तो फिर अंडरस्टूड है कि वो पहला फार्मूला यूज़ होगा। अगर प्लस और माइनस
दोनों साइन मौजूद हैं तो फिर वो कभी भी पॉजिटिव वाला फार्मूला उसमें यूज़ नहीं हो सकता, वो हमेशा नेगेटिव वाला जो फार्मूला है वो यूज़ किया जाएगा उसमें। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन चूँकि नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फार्मूला बनेगा। तो ये क्यूब वाली टर्म मैंने लिख दी। अब ये और ये जो टर्म है ये मैं ये वाली टर्म और ये वाली एक्चुअल ये और ये में से इन दोनों में से कोई एक होगी, एक ये हो सकती है एक ये हो सकती है, या ये वाली ये हो सकती है और ये वाली ये हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टर्म हम खुद इसको फाइंड करेंगे, -3 a स्केयर b यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू सेकंड टर्म +3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड का स्केयर। तो अभी हमने इसको जस्ट इस फॉर्मेट में लिख दिया कि क्यूब वाली टर्म हमने वो तो वाज़ेह है वो तो हमने लिख दी, -3a फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू b यानी फर्स्ट टर्म जो भी इधर आएगी वो उसका स्केयर और सेकंड टर्म, इसी तरह +3a b का स्केयर, 3 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यानी b का स्केयर। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कहाँ से लेनी है वो आप यहाँ से लेंगे, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो x इसमें आ जाएगी और सेकंड टर्म 4, इसी तरह इसमें फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म जो है वो 4 आ जाएगी। यानी यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगी और इसके अलावा फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगी, इसी तरह जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको लिख दिया। अब अगर आप देखें इससे रिवर्स चलेंगे, क्या ये स्टेप वापस आता है, अगर इसका क्यूब खोलें तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब लें तो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें अगर तो x का स्केयर लें तो x स्केयर आ जाएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, इसका मतलब जो 12 वाली टर्म है वो पहले आएगी, वो ऑलरेडी मैं पहले लिख चुका हूँ। अगर आपने ये स्टेप पहले नहीं किया तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो समझ लो कि जो टर्म ये बनती है उसमें से ढूंढ के वो लिख दें। इसी तरह इसका जो आंसर है 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48x, तो 48x वाली ये टर्म है तो ये इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो तरतीब ये बनेगी आपकी ना ये वाली, वो आप इधर भी वही लगा दें। ये अगर आपने पहले नहीं स्टेप किया तो सिर्फ ये दो लिखें, ये वाली और क्यूब वाली दोनों, और ये वाली टर्म जो है वो आपने इस टर्म को देख के तरतीब लगा लेनी। जो अगर ये आगे पीछे भी हो जाए तो फिर भी इशू कोई नहीं है, क्योंकि वो टर्म पीछे मौजूद तो है, अगर तरतीब फ़र्क भी है तो कोई इशू नहीं होता। अब देखें हम जो इस फार्मेट में जो लिखा है ये हमारा ये वाला फार्मेट बनता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर, ये वाली। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है, इसका क्यूब खोलें तो ये आता है, इसका क्यूब खोलें तो ये आता है। इट मीन्स कि ये एक लिखने का अंदाज़ डिफरेंट हो गया उससे, लेकिन एक्चुअली ये टर्म्स वही हैं जो ऊपर वाली मौजूद है। लेकिन इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या हो गया, अब इसको कंपेयर कर सकते हैं आप इस फार्मूले के मुताबिक, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3a का स्केयर b, 3a फर्स्ट टर्म का स्केयर b और 3ab का स्केयर, 3a और b का स्केयर। तो ये फार्मूले के मुताबिक हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हमने इस फार्मेट में लिख लिया है। तो इस फार्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन दिया तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का क्यूब यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। अब इसको फर्स्ट टर्म इसमें क्या है x, a की जगह क्या आ जाएगा x, और आगे माइनस b, तो b वाली टर्म कौन सी है 4, तो इसका होल क्यूब जो है वो हम लिख सकते हैं। तो क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। अब यही इसकी फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर आपने अपनी तसल्ली करनी है कि क्या ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन आपको स्टार्ट में बताई थी इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि किसी भी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में उसको लिखा जाए तो वो उसकी फैक्टराइजेशन कहलाती है, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब ये बाहर तो लग रहा है कि एक फैक्टर है, लेकिन इसकी पावर 3 का मतलब क्या है कि ये 3 फैक्टर, अगर आप इसको इस तरह भी लिखना चाहें 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी इसका वही मतलब है, यानी पावर 3 का मतलब कि ये फैक्टर 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो सेम जितनी पावर उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर दी है, तो 3 फैक्टर जो है इसके बन गए हैं, 2 से ज़्यादा बने चाहिए, तो 3 फैक्टर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो आंसर इतना काफ़ी है, अगर आप ये भी लिख दें तो फिर भी ठीक है, कोई अर्ज नहीं इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक टर्म है, इसमें सारी टर्म जो है वो एक एक्सप्रेशन दी है, इसमें सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मींस कि ये वाला फार्मूला ऊपर वाला यूज़ होगा, जिसमें सारी पॉजिटिव हो तो वो समझ लें कि a प्लस b का होल क्यूब वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है।
अब सबसे पहले स्टार्ट में आपने क्या करना है कि इसमें दो टर्म्स आपने वो ढूंढनी है जो क्यूब वाली हों, यानी जिनका क्यूब बनाया जा सकता हो। तो एक तो वाज़े नज़र आ रही है हमें, ये क्यूब वाली है, ये 60x² किसी का क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, और ये एक क्यूब वाली है। तो दो ही टर्म इसमें क्यूब वाली है। तो अब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो 8x³ प्लस 125 ये लिख दी। अब इनमें से दोनों में से कौन सी पहले लिखनी है? वैसे तो आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही जजमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप इससे अगला स्टेप कर लें। तो ये अगली टर्म जो है वो हम दोबारा लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x³ और इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। चूँकि 2x³ अगर ओपन किया जाए तो 2 का क्यूब 8 होता है और x³ x³ होगा। इसी तरह 125 जो है ये 5³ लिखा जा सकता है, अगर इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो यानी हमारा ये पार्ट भी आ गया, ये पार्ट भी हमने कर लिया। अब ये चीज़ करनी है 3 × a² b, 3a² b, फिर 3ab², यानी ये और ये इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे a और b टर्म कौन सी लेनी है? a जो है वो 2x है और b जो है वो 5 है। इसी तरह a कितना आएगा? 2x और b जो है वो 5 आएगा। यानी a और b की वैल्यू आपने कौन सी लेनी? a से मुराद फर्स्ट टर्म होती है और b से मुराद सेकंड टर्म होती है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब आप इसको रिवर्स अगर करें, इसका क्यूब लें तो ये आएगा, इसका क्यूब लें तो ये आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें, करना नहीं, आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। 2x का क्यूब अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर जो है 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा और 5। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 60x² आ जाएगा। इसका मतलब ये सारी टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 60x² और 60x² आपके पास ये मौजूद है। इसका मतलब कि हमारी जो तरतीब है फार्मूले के मुताबिक, ये जो टर्म है वो एक्चुअली हमारी ये वाली टर्म है। तो यहाँ पे ये लिख दें 60x², ठीक है। और इसका अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यकीनी तौर पर ये आएगा 150 वाला। तो अब देखें कि अगर आपको यहाँ पे इसकी रीअरेंज करने में थोड़ी सी दुश्वारी भी हो तो आप उससे अगले स्टेप में जाके इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि पहला स्टेप कौन सा आएगा और दूसरा कौन सा आएगा। अब आप इसको मज़ीद मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या ये वाकई इसके इक्वल है। इसका क्यूब खोलें ये आएगा, इसका क्यूब खोलें ये आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें सारे को तो ये आएगा और इसको अगर सारे को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है वो देखने में डिफरेंट है लेकिन एक्चुअली ये इक्वल है। तो अब ये इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि हमारा ये फॉर्मेट बन गया a³ प्लस b³ फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b, इसी तरह 3 × ab²। तो ये चीज़ हमारी फार्मूले के मुताबिक आ गई है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल क्यूब। अब a से मुराद क्या है? फर्स्ट टर्म 2x और b से मुराद क्या है? 5। तो इसका क्यूब आ जाएगा। अब ये प्लस साइन क्यों है? जो कि सारे पॉजिटिव हैं तो प्लस आ जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके हैं। तो अभी 2 पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं, तो इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं, तो वो भी आपने सेम इसी पैटर्न पे करने हैं। तो इंशाल्लाह आप इजीली उसको कर सकेंगे। अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी आपको पेश आए तो आप रिमार्क्स में जो है वो उसके कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का जो लेक्चर जो है बहुत ही शार्ट और बहुत ही इजी है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली जो है वो पहचान सकते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन है और फिर उनको सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।